नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर, जहां कोर ग्रुप की बैठक कल होगी। बीजेपी की विधानसभा चुनाव को लेकर कोर कमेटी की बैठक होनी है। बैठक में टिकट वितरण के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। आदिवासी सीटों पर जीत के लिए तैयार होगा रोड मैप। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शामिल होंगे। सीएम शिवराज रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहेंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। विजयवर्गीय भी शामिल होंगे इस बैठक में। तो बीजेपी की बड़ी और एक अहम बैठक कल होने जा रही है। इसमें टिकट वितरण को लेकर भी चर्चा होनी है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होनी है। कोर कमेटी की बैठक में आदिवासी सीटों पर जीत के लिए भी रोड मैप तैयार होगा। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री भी शामिल होंगे। सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया भी मौजूद रहेंगे और कैलाश विजयवर्गीय भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम शिवराज नरसिंहपुर के हीरापुर पहुंचे, जहां उन्होंने माता मंदिर में संत षणमुखानंद महाराज से मुलाकात की। महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद थी। सीएम ने कहा कि गुरु अपने शिष्य को सही राह दिखाते हैं और उनका जीवन धन्य करते हैं। महाराज जी, गुरु जी, उनके दर्शन करने आया हूं। गुरु अपने शिष्यों को सही राह दिखाते हैं और जीवन धन्य करते हैं। ये लोग भी सुधरवाते हैं और परलोक भी सुधरवाते हैं। तो आज सभी ऐसे श्रद्धालुओं को जिन्होंने अपने गुरु की पूजा की है, दर्शन की है, बहुत शुभकामनाएं। गुरुओं का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। नरसिंहपुर में सीएम शिवराज ने बीजेपी के भारी बहुमत से जीत का दावा किया। विधानसभा चुनावों को लेकर हो रहे सर्वे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया। इसके साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साधा। उनका कहना था कि महाराष्ट्र में विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो गया है। क्या कहेंगे सर्वे को लेकर? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, उसके पहले सर्वे रिपोर्टें जो आ रही हैं। काय का सर्वे? सबसे बड़ा सर्वे शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस्कीन सुतस फल चाखा। कर्मों का परिणाम है। अब अपोजिशन लगभग महाराष्ट्र में खत्म है। शिवसेना भी गई, एनसीपी भी गई। देश तो मोदी जी के पीछे खड़ा है। ग्वालियर के बाद रतलाम में भी मुख्यमंत्री के फोन पे वाले पोस्टर नजर आए। हालांकि जैसे ही पुलिस को इस बात का पता चला, तुरंत ही एक्शन लिया गया और बीती रात सभी पोस्टर हटा दिए गए। पुलिस इस मामले में विभिन्न धाराओं में अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है। पुलिस मौके के आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और ये पता कर रही है कि आखिर ये पोस्टर किसने लगाए हैं। गौरतलब है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने सत्ताधारी बीजेपी के सीएम के खिलाफ इसी तरह का कैंपेन चलाया था। कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का कैंपेन चलाने की कोशिश में है। माणिक चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि पोस्टर किसी के द्वारा लगाया जा रहा है। इस तारतम्य में तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर पोस्टर को जो है पृथक किया गया है और इस तारतम्य में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है कि किस व्यक्ति और के द्वारा ये लगाया गया है। उस आधार पर नियमानुसार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस यूथ लीडरशिप तैयार करने में जुटी हुई है। कांग्रेस ने यूथ लीडरशिप डेवलपमेंट की शुरुआत की। अब कांग्रेस के इस अभियान पर सियासत भी शुरू हो गई। एक तरफ जहां कांग्रेस का कहना है कि पार्टी हमेशा नए नेता तराशने का काम करती है। कमलनाथ की सरकार में 28 में से 14 मंत्री युवा नेता थे। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की यूथ लीडरशिप पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस में इस तरह के अभियान अपने पुत्र पुत्रियों को आगे बढ़ाने के लिए चलाती है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव ही युवाओं को सबसे अधिक मौके दिए हैं। अगर कमलनाथ जी की सरकार में ही देखें, 28 मंत्रियों में से 14 मंत्री युवा थे।
जिनको पहला अनुभव था, और अगर आप उनकी आयु भी देखें तो उनकी आयु 50 साल के अंदर थी। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं को तराशा है। ये अलग बात है कि कुछ युवा सिंधिया जैसे बहुत ज्यादा अति महत्वाकांक्षी होने के कारण अपने जमीर का सौदा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लीडर तो कांग्रेस नहीं पैदा होते हैं, मास लीडर जो होते हैं कांग्रेस नहीं होते हैं, और कांग्रेस के लीडर के दम पर आज भारतीय जनता पार्टी बैसाखियों के सारे सरकार चला रही है। कांग्रेस में यूथ लीडरशिप डेवलपमेंट के नाम पर बेटा बेटी भाई भतीजा बहू को बढ़ाने का अभियान चल रहा है। नकुल नाथ, प्रियनाथ, जयवर्धन सिंह, कमलेश्वर पटेल और तमाम प्रकार के और विक्रांत भूरिया, ये हर नेता के बेटा बेटी बहू को आगे लाने का प्रयास है। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान नहीं, यही राज करेंगे। ये नव सामंतवाद कांग्रेस देश पर थोपना चाहती है, प्रदेश पर थोपना चाहती है। देश के सबसे स्वच्छ इंदौर नगर निगम के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया। दरअसल संपत्ति कर बढ़ाने समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर 6 सूत्री मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया, जिस पर काबू पाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी पुलिस ने किया था। इसमें युवा कांग्रेस अध्यक्ष रमीज खान को आंख में चोट आई है, उनकी आंख से खून बहने लगा था। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर मेयर पुष्पवंत भार्गव ने कहा कि शहर में क्षेत्रों का जो विकास होता है वो रेड जोन से ही तय होता है। कैसे वसूल करें? उसकी नगर निगम बच गई। अरे डिवाइडर बने हुए को बनाना और उनमें कमीशन खाना, जो कर्मचारी है रोज नए कर्मचारी रखना और नेताओं के घर पे 20-20, 30-30, 40-40 कर्मचारी लगाना। जब आर्थिक स्थिति अपनी ठीक नहीं है तो खर्चे का बर्डन क्यों? के जागरूक महापौर आदरणीय पुष्पमित्र भार्गव जी से पूछने आए थे कि आपने जब बजट सम्मेलन में बोला कि इंदौर शहर की जनता पे किसी प्रकार के कोई टैक्स की बढ़ोतरी नहीं होगी, कोई शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा, कोई कर नहीं बढ़ाया जाएगा, तो 531 कॉलोनी में रेड जोन चेंज करने के नाम पे आपने टैक्स क्यों बढ़ाया? आपने बैकडोर से जनता के साथ में पक्षपातपूर्ण अन्यायपूर्ण निर्णय क्यों लिया कि क्यों हर परिवार को 4-5 हजार का नुकसान सालाना होगा? उनको ये समझना होगा कि जब निर्माण कार्य होता है तो कोई ना कोई टीथिंग ट्रबल, कुछ ना कुछ शुरुआती समस्याएं होती हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि समय से उनको भरें और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। दूसरा, जहां तक रेड जोन का विषय है तो शहर के विकास में शहरों का और क्षेत्रों का जो विकास होता है वो रेड जोन से ही तय होता है, इसलिए उसका युक्तियुक्तकरण करना ज़रूरी था, वो हमने किया है। अब बात करेंगे अशोकनगर जिले की, जहां सहराई थाने में तैनात पुलिसकर्मी इनायत खान ने पुलिसकर्मियों की समस्याओं को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक लेटर लिख दिया। इस पत्र में पुलिसकर्मियों की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। फिलहाल पत्र सोशल मीडिया में वायरल है। पत्र में लिखा गया है कि पुलिसकर्मियों को कर्तव्य पालन में निजी वाहनों का प्रयोग करना पड़ता है, जबकि वर्ष 1978 से पुलिसकर्मियों को साइकिल भत्ते के तौर पर मात्र 18 रुपये का भुगतान किया जाता है। पत्र में पुलिसकर्मियों को दिए जाने वाले मकान किराया भत्ता और बसों में आने जाने के लिए होने वाले खर्चे का भी जिक्र है। राजधानी भोपाल में वाटर पाइपलाइन फूटी है। कटारा हिल्स में पानी की पाइपलाइन फूट गई। नगर निगम की वाटर पाइपलाइन फूट गई है और कटारा हिल्स इलाके में लीकेज हुई है वाटर पाइपलाइन। गौरीशंकर परिसर समेत कई कॉलोनियों में सप्लाई प्रभावित हुई है। इसको लेकर स्थानीय लोग काफी परेशान होते हुए नजर आए। पानी को लेकर सड़कों पर कई लीटर पानी बर्बाद हो गया। बड़ी खबर मंडला से, जहां खरखरा में करीब 53 लाख की लागत से बन रहे अमृत सरोवर जलाशय फूट गया और इस मामले में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को निलंबित कर दिया। दरअसल खरखरा में करीब 53 लाख की लागत से अमृत सरोवर के तहत जलाशय का निर्माण करवाया गया था और इस दौरान 27 जून को मंडला जिले में मानसून के आने के बाद पहली बारिश में ही ये फूट गया। सुरखी संग्रामपुर ग्राम पंचायत है, उसकी एक पोषक ग्राम है खरखरा। वहाँ पर अमृत सरोवर का बांध बनाया गया था जिसकी लागत 53 लाख है और उसमें खर्च लगभग 11.5 लाख रुपए का हुआ था और उसमें कुछ तकनीकी त्रुटि थी, उसके कारण वो टूट चुका है।
तो उसमें मनरेगा परिषद से टीम आई हुई थी उच्च स्तरीय, तो उनके द्वारा उसकी जांच की गई और उसमें जो प्रभारी कार्यपालन नियंत्री हैं उन पर निलंबन की कार्रवाई की गई। दमोह में स्कूल से जुड़ा हुआ एक और बड़ा मामला सामने आया, जहां पुलिस ने एक निजी स्कूल के रास्ते पर दीवार खड़ी कर दी थी। पुलिस का कहना था कि स्कूल के रास्ते की जमीन पुलिस विभाग की है, पुलिस को अब तक इस जमीन की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब इस जगह पर पुलिस क्वार्टर्स बन रहे हैं, जिस वजह से रास्ता बंद करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो हाईकोर्ट ने पुलिस को स्कूल गेट के सामने से दीवार हटाने और रास्ता खोलने का आदेश दिया। सर खुश हैं हम कि फाइनली हमारा स्कूल खुलेगा अब, और सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम बच्चे आ पाएंगे अब स्कूल। जो उनका इतना नुकसान हुआ है 23 तारीख से लेकर के आज तक का, कम से कम उस नुकसान की पूर्ति अब हम कर पाएंगे उनके एग्जाम्स के पहले। ग्वालियर में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो आम तो आम खास लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। बाइक सवार 2 बदमाशों ने खरगोन के कलेक्टर शिवराज वर्मा की पत्नी को भी नहीं छोड़ा और उनके गले से सोने की चेन छीन ली। कलेक्टर शिवराज वर्मा की पत्नी पुष्पा वर्मा मॉर्निंग वॉक पर निकली हुई थी। इस दौरान बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। उज्जैन में बीजेपी के पूर्व मंत्री शिवनारायण जागीरदार के घर हुई चोरी का पुलिस ने 1.5 महीने बाद खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 7 चोरों को महाराष्ट्र से पकड़ा है। इनके पास से 5 लाख से अधिक कैश, 12 बोर की बंदूक, चांदी के सिक्के, मूर्ति बरामद हुई। ड्रग तस्करी देश भर में गंभीर समस्या बनती जा रही है। ड्रग तस्करों ने अब इसका नया रास्ता खोज लिया है। तस्करों का ये नया रास्ता है इंटरनेट। ड्रग्स तस्कर व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर अब इसका कारोबार कर रहे हैं और युवाओं को ड्रग परोस रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी अवैध ऑनलाइन बाजारों के माध्यम से इसका चलन बढ़ता ही जा रहा है। शहर के कई इलाके ड्रग तस्करी के हॉट स्पॉट बन गए हैं। ड्रग डीलर इंटरनेट को एक बाजार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। ऑनलाइन कारोबार के चलते ऑनलाइन ड्रग के लिए वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। के मामले में काफ़ी चुनौती पुलिस के सामने आ रही हैं। कई ग्रुप्स ऐसे हैं, कई मैसेंजर ऐसे हैं जहां पर व्यक्ति 1-to-1 कांटेक्ट में रहता है और जहां पर पुलिस का कोई भी इसके बीच में नियंत्रण नहीं रहता। ये लोग अपराध सोशल मीडिया की मदद से किया जा रहा है। इस संबंध में ड्रग्स भी है, जहां पर भी हम लोग पड़ताल में, पूछताछ में और जांच में सामने आया है कि ये ऑनलाइन जो व्हाट्सएप ग्रुप या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी एमपी में रिश्वतखोरों पर लोकायुक्त की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में उमरिया में करकेली जनपद के सीईओ 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। जनपद सीईओ ने अपने सरकारी आवास में पीसीओ राम लखन साकेत से 10,000 की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस बात का सत्यापन कराया गया, तो इस बात में सत्यापित हुआ कि वास्तविकता में उनके द्वारा 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है। तत्पश्चात आज लोकायुक्त संभाग रीवा द्वारा ट्रेप कार्रवाई आयोजित की गई और मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दिवाकर नारायण पटेल जी को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रेप किया गया है। कार्रवाई की जा रही है। वो भी पीसीओ हैं, उनका क्रमोन्नत कार्यालय प्रमुख द्वारा श्री मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय द्वारा कर दिया गया। हमारा कार्य रोका गया था, अब उनका कैसे हुआ है अब वही जाने। इस बात को हम प्रैक्टिकली प्रमाणित नहीं मेरे पास बात, और हमसे साहब ने कहा कि 10,000 रुपये की व्यवस्था आप बना लो, हम आपका काम तीनों कर देंगे, यानी द्वितीय तृतीय क्रमोन्नत। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बाबा बर्फानी के भक्त दर्शन करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देवास के भी एक अनूठे शिव भक्त आनंद सिंह ठाकुर रवाना हुए। आनंद सिंह साइकिल से रवाना हुए हैं। ठाकुर लगातार 27 सालों से बाबा अमरनाथ की यात्रा विभिन्न साधनों के जरिए कर रहे हैं। जब ठाकुर साइकिल से अमरनाथ के लिए रवाना हुए तो देवास के पूर्व महापौर शरद सहित समाज सेवियों ने ठाकुर का सम्मान किया। अमरनाथ जा रहे हैं भैया। सरवर कहाँ से जा रहे हैं अमरनाथ? साइकिल से। ऐसी क्यों इच्छा बनी आपकी साइकिल से अमरनाथ जाने की?
कारण क्या है पीछे? अब तो इच्छा दिया है क्योंकि आप पिछली बार बाइक से जा चुके हैं, उसके पहले आपका पिछले 26-27 सालों सलंग जा रहा है, इस साल साइकिल से क्यों योग बन रहा है? ऐसा क्या कारण है पीछे? ये तो भोले बाबा का आशीर्वाद है। सर पर क्या अपनी यात्रा में क्या विराम रखे, कैसे क्या रहेगा पूरा यात्रा का आपका, थोड़ा सा विस्तृत बता दीजिए। हमारे साथ में 13 लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं, उनके साथ ही वहाँ तक की यात्रा करी जाएगी। कितना किलोमीटर आप रोज साइकिल चलाएंगे? 50 किलोमीटर का रोज। शुरुआती पड़ाव क्या क्या रहेंगे आपके? सावन का महीना शुरू होते ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन हर हर महादेव के जयकारों के साथ गूंज उठेगी। बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो जाएगा। इस बार अधिक मास की वजह से सावन 59 दिन का होगा, यानी कि सावन पूरे 2 माह तक चलेगा। इस दौरान देश दुनिया से महाकाल के भक्त बड़ी संख्या में दर्शन करने मंदिर पहुंचेंगे। मान्यता है कि सावन के पवित्र माह में बाबा महाकाल को बेलपत्र और जल चढ़ाने से 3 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। सावन में बाबा महाकाल के मंदिर में भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है और इसके तहत प्रति सोमवार सुबह 2:30 बजे मंदिर के पट खोले जाएंगे। सबसे पहले बाबा महाकाल का अभिषेक किया जाएगा और फिर बाबा का भांग से श्रृंगार कर भस्म चढ़ाई जाएगी। इस बार श्रद्धालुओं को चलित भस्म आरती से भी दर्शन की व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शनों का लाभ उठा सकेंगे। श्रावण मास जो है वो शिव का मास माना जाता है। शिव की भक्ति और शिव की पूजा आराधना जो इस महीने में जो करते हैं उनको कई गुना यज्ञ का जो होता है 100 यज्ञ करते हैं, 1000 यज्ञ करते हैं, उसके फल की प्राप्ति सिर्फ प्रार्थना आराधना से ही हो जाती है। दमोह के बथरिया से विधायक है रामबाई, जो अक्सर अपने व्यवहार और एक्शन को लेकर चर्चा में रहती हैं। एक बार फिर वो चर्चा में हैं और वजह है एग्जाम। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, विधायक हो चाहे पीएम हो सीएम हो, उम्र शायद पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। वैसे तो 12वीं बोर्ड के इम्तिहान की तस्वीर है ये, लेकिन एक खास व्यक्तित्व ने इसे और खास बना दिया। आमतौर पर जनहित के मुद्दों पर पूरी मुखरता के साथ फैसला ऑन दी स्पॉट करने वाली विधायक रामबाई विद्यार्थी बनी हुई हैं। रामबाई सिंह परिहार इन दिनों कक्षा 12वीं की परीक्षा दे रही हैं। ओपन बोर्ड में कला संस्काय से हायर सेकेंडरी की परीक्षा दे रही रामबाई जब परीक्षा केंद्र पहुंच रही थी तो छात्राओं का क्रेज भी नजर आया। छात्राओं ने विधायक के साथ सेल्फी भी ली। दमोह स्थित सरकारी जेपीबी स्कूल उनका एग्जाम सेंटर था। मध्य प्रदेश राज्य ओपन शिक्षा बोर्ड परंपरागत 10वीं 12वीं परीक्षा चल रही है, जिसमें पथरिया विधायक रामबाई परीक्षा दे रही हैं और जहाँ तक उनका आज अंतिम पेपर है, तो परीक्षा उन्होंने दी। अब चूँकि परीक्षा देने का अधिकार सभी के लिए फॉर्म भरा उनने, तो जैसे आम परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं उसी तरीके से वो भी परीक्षा दे रही है। ओपन बोर्ड से 10वीं पास कर चुकी विधायक ने सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के मौके पर मिठाई खिलाई और फिर पर्चा लिखने बैठी। विधायक को विद्यार्थी बना देख कई सारे सवाल भी हुए, जवाब भी मिले। 12वीं की परीक्षा का तीसरा पेपर था और संस्कृत का पेपर था। एक पेपर जो 14 को था, तो मुंबई में एक सेमिनार में गई थी तो छूट गया था, तो वो 4-6 महीने बाद होगा जब भी होगा। संस्कृत का पेपर, उसी का पेपर देने के लिए आए हैं। क्यों, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, विधायक हो चाहे पीएम हो सीएम हो, उम्र शायद पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। शिक्षा जिस उम्र में भी मिले उस उम्र में ग्रहण करने चाहिए। और मुझे मेरे बच्चों ने इतने सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे सलाह दी कि मम्मी आपको ग्रेजुएशन करनी चाहिए। बात निकली तो उस दौर तक चली गई जब शिक्षा सहज और सरल नहीं थी और लड़कियों के लिए तो दूर की कौड़ी थी। उस समय हम लोगों के गांव में स्कूल नहीं था, 4वीं 5वीं तक था, तो वो भी हमारे गांव में तो था भी नहीं।
5 किलोमीटर दूर ख्वाजाखीरी जाना पड़ता था। तो पहले के समय में कोई पढ़ाने के लिए भेजता भी नहीं था, फिर भी हम तो गए। स्कूल उतने 5वीं तक था तो की उधर तक पढ़ाई, अब था नहीं स्कूल, तो इसलिए मुझे कहीं पढ़ने का समय नहीं मिला, कहाँ पढ़ती। तो हर परीक्षा के देने के लिए मैंने इधर 12वीं की अभी दी, 10वीं की पिछली बार दी थी। रामबाई सहजता से स्वीकारती हैं कि वो भले ही पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए वो हमेशा यही भारत की जमहूरियत की खूबसूरती है कि यहाँ की आवाम काम पर चुनती है, किताबी ज्ञान पर नहीं। आशीष जैन, न्यूज़ 18 दमोह। बाबा बागेश्वर का इन दिनों समोसा खाते एक फोटो खासा वायरल हो रहा है। दरअसल 28 जून को राजगढ़ के खिलचीपुर में कथा सुनाने के लिए देरी से पहुंचने के कारण बाबा बागेश्वर ने समोसा खाना बताया था। बाबा के इस बयान के बाद उस दुकानदार की बल्ले बल्ले हो गई, जिसने बागेश्वर बाबा को समोसा खिलाया था और बाबा के एक हाथ में समोसा और दूसरे हाथ में चाय की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी। आप रिपोर्ट देखिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये तस्वीरें हैं बाबा बागेश्वर की। वीडियो में बाबा समोसा खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बाबा कार में बैठे हैं और समोसा खा रहे हैं और चाय पी रहे हैं। बाबा बागेश्वर का ये वीडियो सोशल मीडिया में धूम मचा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समोसा खाते हुए फोटो वायरल हुआ है। उन्होंने खुद 28 जून को राजगढ़ के खिलचीपुर में कथा सुनाने के लिए देरी से पहुंचने का कारण समोसा खाना बताया था। इसके बाद उस दुकानदार की तो बल्ले बल्ले हो गई है, जिसने बागेश्वर बाबा को समोसा खिलाया था। दरअसल खिलचीपुर में कथा के लिए देरी से पहुंचने पर बागेश्वर धाम सरकार ने कहा था कि वे समोसा खाने लगे थे, इसी कारण से लेट हो गए। उन्होंने ये भी कहा था कि समोसे बहुत स्वादिष्ट थे। हुआ यूं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जालपा माता मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। दर्शन करने के बाद उन्हें भूख लगी तो उन्होंने मंदिर के नीचे एक दुकान के बाहर कार में बैठकर समोसा खाया था। इस दौरान उनका वीडियो क्लिक कर सोशल मीडिया में किसी ने शेयर कर दिया, जिसमें उनके एक हाथ में समोसा और दूसरे हाथ में चाय दिख रही है। समोसा बनाने वाले दुकानदार बीरम सिंह पवार का कहना है कि बाबा ने 4 समोसे लेकर चाय के साथ खाए और बदले में 50 रुपए दिए। फूलखेड़ी निवासी बीरम सिंह के मुताबिक बाबा के होटल पर समोसा खाने से उनकी किस्मत पलट गई है। अब लोग यहां आकर वैसे ही समोसा मांग रहे हैं जो बाबा ने खाया था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आपके यहाँ समोसा खाने आए थे? हाँ, समोसा खाने नहीं आए थे, उधर से आए थे मंदिर से। तो एकदम गाड़ी रुकी तो उन्होंने बोली कि मेरे को चाय दे दो। तो चाय देने गया तो उन्होंने बोला कि समोसे भी ला दो, आप समोसे रखिए, आपकी दुकान में बढ़िया समोसे हैं। तो उन्होंने खाया भी और तारीफ भी की समोसे की। आलम तो ये है कि लोग अब दुकानदार से पूछ रहे हैं कि वो जो समोसे उसने बाबा को खिलाए वो समोसे कैसे बनाए थे, उसमें क्या क्या डाला था। समोसे बेचने वाले का कहना है जो समोसे गुरुजी को दिए थे उनमें आलू के साथ देसी लाल मिर्च, अमचूर, मूंगफली दाना, हरी मिर्च, धनिया पत्ती का मसाला मिक्स किया था। हरी मिर्ची और धनिया, जीरा, सौंफ, राई और काली मिर्ची, लौंग वगैरह सब मिला के समोसे बनता है बढ़िया, तल के और समोसे तैयार किए। बाबा को लेकर भक्तों में दीवानगी इस कदर है कि बाबा जो भी करते हैं उनके भक्त भी वैसा ही करने लगते हैं। और फिलहाल तो बाबा के समोसों के दीवाने हुए जा रहे हैं। हर भक्त को समोसा खाना है और वही समोसा खाना है जो बाबा खा रहे हैं। बाबा को लेकर भक्तों की दीवानगी इस कदर है कि बाबा के दरबार में लाखों भक्त शामिल हो रहे हैं। अब सभी को इंतजार है बाबा के ग्रेटर नोएडा आने का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।